आइए बच्चों, चलो बात ना करो। लास्ट टर्न वाले में लाइट ना आने के कारण क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो ज़रा शुरुआत से पढ़ा दे रहे हैं, तुम लोग ज़रा सा एडजस्टमेंट कर लो। ये लेसन हमने क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी ना, लेसन हमने कौन सा शुरू किया है, सेकंड की थर्ड? लास्ट वाला लेसन का क्या नाम है? नहीं, लेसन कौन सा है? लेसन थर्ड है, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये लेसन का नाम जाए। एक बार जल्दी से रिवाइज कर दे, रिवीजन कर लो। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, देखिए लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स बीएससी में भी पढ़ते रहे। लॉरेंज फोर्स चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इफ ए चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट, if a charge particle if a charge particle is present in both electric and magnetic field, electric and magnetic field. If a charge particle is present in both electric and magnetic field, चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, then the force acting on the charge particle, then the force acting on the charge particle, तो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा, then the force acting on charge particle is called Lorentz force. Lorentz force F बराबर QE प्लस Q V क्रॉस B। F बराबर QE प्लस QV क्रॉस B। बाहर कर लिया Q, तो F बराबर, आज तो जरा दरवाजा जरा देखो, E प्लस V क्रॉस B। ये है आपका फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। ये जो लॉरेंज फोर्स है वो सम है इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। लॉरेंज फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। लॉरेंज फोर्स is the sum of electric and magnetic force. Magnetic force इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का सम है। लॉरेंज फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए, हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
motion of charge particle in uniform electric field. चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसमें 2010 में आया है इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू 0 नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। प्रगति अवस्थी लास्ट नहीं आई थी इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं आई थी ना, क्यों लास्ट नहीं आई थी? मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब देखिए व्हेन चार्ज पार्टिकल इज स्टैटिक और मूव्स अलोंग द फील्ड, पहला इफ चार्ज पार्टिकल is static or moves along the field, moves along the field। चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है और मूव करता है फील्ड के अलोंग। तो देखिए F बराबर चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है और फील्ड के अलोंग मूव करता है, तो F बराबर है आपका फोर्स F की वैल्यू है QE, फोर्स F की वैल्यू है QE। फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इंटरमीडिएट में पढ़ा है, BSc पार्ट 1 में पढ़ा है कि बल जो होता है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, dP अपॉन dt बराबर QE, dP अपॉन dt बराबर QE। ठीक है, ज़रा एक मिनट देखिए, चक्कर जो हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो वो लोगों का क्लास नहीं हो पाया था, तो एक बार रिवाइज भी कर दे और आगे चले। देखिए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, लॉरेंज फोर्स, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल जो है प्रेजेंट है दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो F बराबर QE इलेक्ट्रिक फोर्स, QB क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और ये है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सम के बराबर होता है। लॉरेंज फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, आज इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बता, अभी मैग्नेटिक फील्ड का नया आज आपके लिए होगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 है। अब चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है या मूव्स अलोंग द फील्ड है, तो F बराबर QE। ठीक है, F का मान dP अपॉन, ले आओ कर लो, क्यों नहीं, लाइट आ रही ना। द फोर्स जो है QE के बराबर, तो dP अपॉन dt बराबर QE।
अब यहाँ पर dp की वैल्यू आई QE इंटू dt। ठीक है, मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, वेक्टर छोड़े, मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं। इन मैग्नीट्यूड परिमाण में ले लिया, dp बराबर QE dp बराबर QE dt। इंटीग्रेट करिए, जीरो टू टी, 0 से t तक, और लीनियर मोमेंटम p0 है एक और pt। लीनियर मोमेंटम p0 है और pt है। अब आपने रख दिया p0 pt QE इंटू t। अब ये pt माइनस p0, pt की वैल्यू आ गई p0। अब यहाँ पर लीनियर मोमेंटम p का मान mvt, ठीक है। और यहाँ पर लीनियर मोमेंटम p0 का मान, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम p0 का मान mv0 रख दीजिए, तो pt बराबर QE इंटू टी। तो यहाँ पर mvt m से डिवाइड कर दिया, m से डिवाइड कर दे रहे, तो vt की वैल्यू QE अपॉन इंटू टी प्लस v0। वेलोसिटी v का मान dr अपॉन dt, मिला लो कहीं कोई गड़बड़ी दे। वेलोसिटी v का मान, वेलोसिटी v इज द फंक्शन ऑफ t, dr अपॉन dt। वेलोसिटी v इज द फंक्शन ऑफ t, किसके बराबर? dr अपॉन dt। रख दिया, आशुतोष जब ऊपर जाके चाय का बोला, चाय नहीं बनाएंगे, मम्मी से कहते चाय बना दे। dr QE अपॉन m v0 dt। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करिए इसको भी,
इंटीग्रेटिंग with respect to t, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। नोट कर लो, जिसका जो लोग लास्ट करना आए हो नोट कर लीजिए। रंजन नहीं है, रंजन कुमार तुम्हारे मित्र नहीं है तुम लोगों के, रंजन को कोई हो गया नोट। देखिए एक बार यहाँ से dp बराबर QE dt, dp बराबर QE मैग्नीट्यूड में ले लिया, dp बराबर Q। अब ये ना भी लिखो तब भी अंडरस्टूड होता है कि मैग्नीट्यूड में ले लिया। अब dp का किया P0 इनिशियल और PT 0 to t। बैठे तो है रंजन कुमार, रंजन को कोई पढ़ाने जा रहे हो, सेटिस्फाइड हैं? चलो हम आज फ़ोन पे बात करते हैं, ठीक है? पढ़ाने जा रही है ना हमारे बांजी को पढ़ाने जा रहे हैं। P0 PT dp 0 to t QE into dt, P0 PT। अब ये रखा PT माइनस P0 QE इंटू टी। अब PT बराबर P0 QE इंटू टी। लीनियर मोमेंटम P का मान mvt, P0 का मान mv0, रिप्रेजेंटेशन में 0 का mv0 इनिशियल वेलोसिटी है। तो PT बराबर QE इंटू टी P0, वैल्यू रख दिया mvt QE इंटू टी mv0, m से डिवाइड कर दिया तो vt बराबर QE अपॉन m इंटू टी v0। अब यहाँ पर vt की वैल्यू ले लिया dr अपॉन dt, रख दिया dr अपॉन dt, dr अपॉन dt QE अपॉन m इंटू टी प्लस v0, dt से मल्टीप्लाई कर दिया तो dr बराबर QE अपॉन m इंटू टी dt v0 इंटू टी। अब इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to r dr, 0 to r dr QE अपॉन m 0 to t v0 0 to t। ठीक है। अब यहाँ पर आप dr का करोगे r आएगा, इसको भी ले लो r t ले लो और इसे ले लो r0। तो dr का करोगे r आएगा, लिमिट r0 और ये है rt, QE अपॉन m t स्क्वायर बाई 2 v0 इंटू t लिमिट 0 to t। ठीक है। अब ये आ गया आर टी माइनस r0 QE अपॉन m t स्क्वायर बाई 2 v0 इंटू टी, v0 इंटू टी।
V0 इंटू टी। अब यहाँ पर आपने इसको ऐसे किया, आर टी बराबर 1/2 QE अपॉन M इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर V0 इंटू टी आर। अब ये आपका रिलेशन आ गया। दिस इक्वेशन shows the position of charge particle. दिस, हाँ नमस्कार शुक्ला जी, बताइए। पढ़ा रहे थे पर बताइए क्या दिक्कत, बताइए। हाँ आप हमको दे जाइए, मंडे को सबके हम जमा कराएंगे। नहीं को ठीक 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 ओके। This equation shows the position of charge particle. हाँ चाय ले लो। ये इक्वेशन प्रदर्शित करती है पोजीशन चार्ज पार्टिकल की। अब देखिए इसमें, इस केस में चार्ज पार्टिकल स्टैटिक होता है तो उसकी स्थिति ये बनती है, फील्ड ई। एक चाय प्रदीप सर को भी दे देना। आ गए कि नहीं आ गए, आवाज आ रही? क्षितिज दे आओ जरा, देखो देखो पकड़ ले, वो गिर गिरा जाए। इसमें ये यूनिफॉर्म वे की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जरा फिगर बना लो। और इसमें चार्ज पार्टिकल Q है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। उस पर उसका एक्सेलरेशन है, फोर्स है QE, एक्सेलरेशन Q। तो जब चार्ज पार्टिकल स्टैटिक फील्ड में मूव करेगा, ठीक है, तो उसका पाथ क्या होगा? लीनियर। इस केस में चार्ज पार्टिकल फॉर्मिंग द लीनियर पाथ। स्टैटिक फील्ड, फिगर बना लो, ये नहीं बनवाया था, बना लो फिगर, ठीक है। तो इन स्टैटिक ये लिख दें, इन दिस केस चार्ज पार्टिकल forming the linear path
हमारे ऑनलाइन में इसमें 5-6 बच्चे जुड़े हैं ना। एक तो वो डीएवी का है, नाम भूल जाते हैं, एक डीएवी का क्या नाम है, दीपायन बस, वो अभी आया कहाँ, कलकत्ता में है। और एक वो है, और वो जो नहीं दार्जिलिंग से आया था, हैं रिक्की, वो है। एक गर्ल्स है सदाब, वो लाल बंगले में रहती है। हाँ, तो ये 3, एक और है सदाब, वो भी डीएवी की है। तो इसलिए मुझे रिपीट, कल लास्ट टाइम मोबाइल चार्ज ना होने की वजह से, तो देखिए ये पार्टिकल जो है इस फील्ड में ऐसी स्थिति में लीनियर मोशन बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके चार्ज पार्टिकल का पाथ जो है लीनियर। हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने ये प्लाज्मा का बेस बनाना शुरू किया है। प्लाज्मा पे अभी नहीं पहुँचे हैं, आपकी 4th स्टेट है, जैसे गैस, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब 3 स्टेट तुम्हें मालूम थी, अब 4थी स्टेट है चार्ज पार्टिकल की, और उस चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, जो 4th स्टेट प्लाज्मा की। अब देखिए दूसरा केस है, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये दूसरा केस है, बी मान ले रहे हैं। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक तो है ही नहीं, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in presence of electric field, अभी एक छिबरामऊ का बच्चा भी आया है, पर अभी उसको अभी जोड़ना है, पहले फीस सबमिट कर दे तब जोड़े। क्यों? छिबरामऊ में, वहाँ तो हमारे गांव है। छिबरामऊ में तो हमारे मामा रहते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल RT, R is the function of t at time t। तो ये इक्वेशन है RT QE अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर V0 टू टी इंटू R0। इक्वेशन यहाँ पर कितनी थी ये बताओ जरा, लास्ट प्रगति अवस्थी जा इक्वेशन बताओ।
उसके पहले की 4 5 6 डाल दें, ये 6 है, ये 7। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो अब हमने RT का मान x और y में लिया है। लेट RT R इज द फंक्शन ऑफ t, x, y, और R0 को ले लिया 0, R0 को ले लिया 0, ठीक है, इस तरह। तो देखिए, फॉर ट्रांसवर्स मोशन, ट्रांसवर्स जैसे कोई चार्ज पार्टिकल था, ऐसे मूव कर रहा था और हमने फील्ड लगा दिया ऐसे, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कर्व हो जाए, परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम x y दोनों मान रहे हैं। ठीक है भाई, जैसे आप हो सीधे जा रहे हो ऐसे ऑर्डिनरी जैसे चल, और अचानक कोई खींच दे तो आपका पाथ तिरछा हो जाता ना, तो वैसे ही यहाँ पर पाथ, ठीक है, पैराबोलिक टाइप का बनेगा। अभी देखो, अब ट्रांसवर्स मोशन की स्थिति में इसको ले लिया, RT को ले लिया y, QE अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर R0 की वैल्यू प्लस ये ले लिया। वेलोसिटी भी हमने 0 ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी v0 का मान, तो ये टर्म 0, ये 0 और ये ले लिया y, तो y की वैल्यू QE अपॉन 2m इंटू QE अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर भाई जैसे ये था, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, हमने फील्ड लगाई, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे हो गया कर्व, ठीक है, सीधे जाने की जगह, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ये y ले लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर x ले लिया, ठीक है। तो x जो है उसके अलोंग फील्ड नहीं है, फील्ड किसके अलोंग है, y के अलोंग, तो इस पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0, पर इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पर v मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी हमने v मान लिया, इनिशियल वाली v0 की वैल्यू आपने v मान लिया है, ठीक है। तो देखिए, x एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं करेगा, तो देखिए along x एक्सिस एक्सेलरेशन की वैल्यू QE अपॉन m क्या हो जाएगी 0, क्योंकि फील्ड 0 है, क्योंकि आपकी फील्ड x पे नहीं है, फील्ड किस पर है, y पर, ठीक है। अब ये आप लगा दीजिए x, पहले RT बराबर, ये इक्वेशन लिख के करें, QE अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर v0 इंटू टी इंटू R0। अब यहाँ पर RT की जगह हमने ले लिया x
ये 0 इंटू टी स्क्वायर वी टी प्लस R0 की वैल्यू, इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0। तो ये आपका आ गया x बराबर वी टी, x बराबर वी टी या t बराबर x अपॉन वी, t बराबर x अपॉन वी। t बराबर x अपॉन वी, t बराबर x अपॉन वी। अब ये हो गई इक्वेशन 9। इसको आप यहाँ पर यूज करिए। इक्वेशन 9 को यूजिंग इन इक्वेशन 8, 9 को यूज करिए 8। तो y बराबर QE अपॉन m, तो y बराबर QE अपॉन m, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन वी, एक्स स्क्वायर अपॉन वी। तो इससे पता चला कि पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक है। दिस रिलेशन shows that path of particle will be parabolic। ये रिलेशन बता रहा है पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होगा। दिस रिलेशन shows that path of particle will be parabolic। पार्टिकल का पाथ जो है पैराबोलिक होगा। अब देखिए, ठीक है, ये और ये पैराबोलिक इस टाइप का बनेगा। देखो ये ऐसा है, इस टाइप का। अगर अपोजिट लगाओगे तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पैराबोलिक पाथ ऐसा, ठीक है, आधा इस टाइप का पैराबोलिक टाइप ये है। अब देखिए एनर्जी का देख लीजिए फील्ड में, तब फिर हम आगे चले। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे लास्ट टाइम। अब एनर्जी का और बता दें। हेडिंग डलवाई थी ना पिछले वाले में? हाँ, हेडिंग नहीं डलवाई थी, ठीक है, जरूर इसी ऊपर हेडिंग डाल लो। एनर्जी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में, एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं इसके बाद के टॉपिक में। तो बस हेडिंग तुम्हें डालनी, लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्षितिज कंफ्यूजन तो नहीं है? एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अभी कुछ दिन में आ भी जाएगा। पिछले बार कोविड को देखते हुए एकदम से ऑब्जेक्टिव कराए गए थे, इस बार एमएससी में वही सब्जेक्टिव होना है। हाँ, जैसा था। अब कोरोना हमें नहीं लग रहा, होता तो अभी तक आ जाता। क्या कह रहे हैं? सब लोग वो लगवा लो वैक्सीन। तो वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की चर्चा हो रही है कि कोविड शील्ड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ना? तो जो लोग नहीं लगवाएं, जरा लाइन लगा के लगवाएं। इस समय थोड़ा सा क्राइसिस हो गई ना, तो लाइन लगानी पड़ रही है, तो लगवाओ। 135 में छुट्टी रहती है। लगाए तुम्हारे वैक्सीन? तुम्हारे क्यों? लगवा लो, ठीक है, तुम दोनों लोग लगवा लो। लगवा लिए?
तुम्हें लगवाई, लगवा लो, वो वायरस है, वो नहीं, वो उस पर विशाल वही है कि एक, इधर देखो, विशाल की स्थिति बिल्कुल वही है। एक अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था जिसमें 2-3-4 महीने पहले कि एक अपना शादी लेके दूल्हा जा रहा है, उससे पत्रकार पूछता है क्यों आप इतनी बारात लेके जा रहे हैं, इतना कोविड का समय, कहता कोविड वोविड कुछ नहीं होता। फिर उसको पत्रकार खूब पीटता है, तब वो कहता हाँ कोविड है। वैसे ही है विशाल, कोविड बहुत है, पर यह है कि जिनको वैक्सीन लग जाएगी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसलिए लगवा लीजिए। इसमें ढिलाई मत बरतिए। F बराबर QE, ठीक है, F बराबर QE, ऐसे ही हम वेक्टर ले ही नहीं रहे हैं, QE या ले रहे हैं। अब यहाँ पर F की वैल्यू mdv/dt, QE dv/dt, आपने ऐसे किया, m v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, mv dv/dt, QE, कल टेस्ट मैच नहीं हो पाया कोविड की वजह से, तो वहाँ कोविड हो गया है खिलाड़ियों को। तो यहाँ पर इसे मैग्नीट्यूड में ले लें, इन मैग्नीट्यूड, mv dv/dt, QE v। अब यहाँ पर ये ले लिया जाए, इसको ऐसे कर दीजिए, m2v/2 Q ए की वैल्यू माइनस डेल फाई होती है ना, तो माइनस d∅/dr, v का मान dr/dt। तो ये बच्चा जाके m/2 और ये 2b dv/dt माइनस q d∅/dt। 2v dv/dt का क्या मतलब है, d/dt ऑफ v², तो 2v dv/dt, 2b dv/dt, ये होगा ना, तो वही हमने कर दिया। तो m/2 d/dt v² माइनस d/dt q∅, एक ही m/2 और अंदर कर दो, तो d/dt हाफ mv² प्लस d/dt q∅ बराबर 0 है। इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो आपका 1/2 mv² प्लस q∅, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी the sum of kinetic energy and electrostatic potential energy is a constant। ये आपकी क्लास जो हमने लास्ट टाइम पढ़ाई थी वो क्लास है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर दिया।